नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से पार्टी लगातार रोज़ टूट रही है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ गई है। और ख़ास करके ये बातें ललन सिंह पर ज़्यादा अप्लाई होती हैं कि जब से ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि ललन सिंह को लेकर के कई लोगों ने पार्टी छोड़ा है। लेकिन अब ललन सिंह को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि ललन सिंह का संपर्क किसी और के साथ है। 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के पुराने साथी रहे और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता ने किस तरह का आरोप लगाया था। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि ललन सिंह लगातार अब तीर्थाटन पे निकले हुए हैं। उनकी तस्वीरें कुछ आई है जिसको साझा किया उन्होंने, जिसमें वो वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ और कई जगह यात्रा पर गए हुए थे और वहां जाकर के मत्था टेका है। लेकिन उसके बाद पार्टी के भीतर क्या हो रहा है अभी तक ललन सिंह को पता ही नहीं है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के अब तक जितने भी लोग पार्टी से बाहर गए हैं, उन सब ने ललन सिंह पर ही आरोप लगाया है। हाल फिलहाल के दिनों में ललन सिंह पर एरोगेंसी का आरोप लगता है, तो वहीं ललन सिंह के व्यवहार को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ललन सिंह पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे नेता, रणवीर नंदन की बात कर लें या ललन पासवान, जो 2 दिन पहले ही पार्टी छोड़े हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया कि पार्टी में और सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। जब से लालू प्रसाद के साथ आए हैं, तब से सब कुछ गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि ललन पासवान ने कहा कि जब जदयू की नाव डूब रही है तो इसमें रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, छलांग लगाकर निकल जाएं। उन्होंने ये संदेश बाकी के लोगों को भी दिया है। आपको बता दें कि लगातार बातचीत करते हुए और इस्तीफा से ठीक 1 दिन पहले हमसे जो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जदयू की नाव मझधार में चली गई है और यह गंगा नदी में नहीं डूबेगी बल्कि लालू के तालाब में डूबेगी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जब से लालू प्रसाद के साथ आए हैं नीतीश कुमार, तब से लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर 2017 में उन्होंने अपने आप को अलग किया था, आज उन्हीं लोगों की गोद में बैठे हुए हैं। ललन पासवान ने तो कई आरोप लगाए थे। उन्होंने तो साफ कहा कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ये 2005 से पहले हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार के देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है और नीतीश कुमार चुपचाप रह रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू से इस्तीफा दे चुके ललन पासवान ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की तारीफ करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश को और बिहार को बचाना है तो कहीं ना कहीं अब नए रास्ते से चलना होगा। मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और तिरंगे को बुलंद किया है। ये कहते हुए ललन पासवान ने संकेत साफ दे दिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक वो ऐसा स्विच करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ललन पासवान के इस्तीफा और उनके कई तरह के आरोप लगाने के बाद जनता दल यूनाइटेड के भीतर में सन्नाटा जरूर छा गया है। अब इस चीज़ों को कैसे रोकते हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।